मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ ए गैस बाई वन केल्विन। मैथमेटिकली हम इसको किस तरह लिखते हैं? Q इक्वल्स एन सी डेल्टा टी। ठीक, जहाँ पे Q जो है हीट जो सिस्टम को सप्लाई की जाती है, और N जो है नंबर ऑफ मोल्स है, C जो है मोलर स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा T जो है राइज इन टेम्परेचर है। ठीक, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, अब इसकी दो टाइप्स हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट की दो टाइप्स हैं। एक जो टाइप है वो प्रेशर के हिसाब से, दूसरा वॉल्यूम के हिसाब से। यानी व्हेन गैसेस आर हीटेड बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन चेंज। टू स्टडी देम क्लियरली वी डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट इन टू केसेस। ठीक है, इसकी दो टाइप्स क्यों है? इसकी वजह यह है कि जब गैस को हीट अप किया जाता है तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होते हैं। ठीक है, तो उनको स्टडी करने के लिए अब हम इनको दो केसेस में लेंगे। पहला केस जो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस हिसाब से हम वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन बनती है, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ गैस बाई वन केल्विन व्हाइल कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। वॉल्यूम डजेंट चेंज, तो इसका मतलब है नो वर्क इज डन बाय द गैस। ठीक है, जब वॉल्यूम चेंज होगा तो हम कहेंगे गैस ने काम किया। तो गैस ने कोई काम नहीं किया अगर चेंज वॉल्यूम में नहीं आ रहा। तो फॉर वन मोल हम लिखेंगे Q इक्वल सी वी डेल्टा टी। इस तरह से लिखेंगे। सही है, देखें यहाँ पे डेफिनेशन में हम एन जो है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। सी जो है वो स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट है। लेकिन अब हम चूंकि वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम कीप कांस्टेंट, वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे सी के साथ वी लिखा है। ठीक, तो ये आपने याद रखना है। और अब हम चलते हैं दूसरे केस को स्टडी करने के लिए। तो दूसरा केस जो है वो है जनाब CP, यानी प्रेशर कांस्टेंट जब रखें तो सिस्टम का, तो फिर हम इसको डिफाइन इस तरह करेंगे, इट इज़ द हीट required to raise the temperature of one mole of a gas by 1 Kelvin while keeping pressure constant। प्रेशर को इस दफ़ा कांस्टेंट अगर हम रखें, अच्छा, इस केस में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, बिकॉज क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि गैस जो है वो काम जो करेगी उससे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, वॉल्यूम भी बढ़ेगा जब गैस काम करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में फिर हमारे पास क्यू बनेगा CP डेल्टा टी। तो हम यहाँ पे जस्ट बी की जगह पी लिख रहे हैं। पी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सिस्टम का इस दफ़ा हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है। ठीक हो गया। अच्छा, तो की पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो ये है कि CP जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है CV से। ठीक है, अच्छा, बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर सम हीट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर एक्सपेंशन वर्क। ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है? वर्क होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, वर्क होता है। जो वर्क होता है तो उससे क्या होता है? एक्सपेंशन होती है सिस्टम की। तो इसलिए हम कहेंगे कि CP जो है वो ग्रेटर होता है CV से। ठीक है, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों का। अच्छा, CV कांस्टेंट वॉल्यूम, CP कांस्टेंट प्रेशर। डेफिनेशन, heat required to raise temperature of one mole of gas by 1 Kelvin at constant volume। यहाँ पे आप कहेंगे heat required to raise temperature of one mole of gas by 1 Kelvin at constant pressure। ठीक, अच्छा, वर्क डन, CV की केस में नो वर्क इज डन। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डजंट चेंज। और CP की केस में वर्क इज डन बिकॉज वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इनकी इसकी इक्वेशन है CV की, CV की केस में Q इक्वल CV डेल्टा टी, और CP की केस में Q इक्वल CP डेल्टा टी। ठीक है, तो रिलेशन टू इंटरनल एनर्जी इस केस में क्या है? CV के केस में ऑल हीट गोज इनटू इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी ओनली। ठीक है, इंटरनल एनर्जी सिर्फ इंक्रीज होती है, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? हीट गोज इनटू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। वर्क डन भी होता है, इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज होती है लेकिन वर्क डन भी होता है। वर्क डन होता है मतलब W होता है, वर्क होता है। ठीक है, वर्क होता है, इसका मतलब है वर्क होता है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, और आखिरी पॉइंट ये है कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ये स्मॉलर होता है, CV स्मॉलर होता है CP से। यानी CP ग्रेटर होता है CV से।